इस कहानी की शुरुआत में हमें हजारों साल पुरानी बात बताई जाती है। फिर हम डियो को देखते हैं जो ड्रैगन्स के शरीर के पार्ट्स को खरीद रहा था। मास्टर लाओ ड्रैगन के पार्ट्स के बदले डियो से 20 सोने के सिक्के मांगता है। डियो मास्टर लाओ को 20 सोने के सिक्के दे देता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पिंक था। तभी पिंक रोने लगती है। रोनी की आवाज सुनकर मास्टर लाओ अपने सर्वेंट को पिंक के पास भेजते हैं। मास्टर लाओ का सर्वेंट जब वहाँ आता है तो देखता है पिंक के रोने की वजह से काफी सारे पत्थर हवा में उड़ रहे हैं। अगले दिन ही मास्टर लाओ अपने टाउन वापस जाने लगते हैं। मास्टर लाओ ड्रैगन्स के पार्ट को अलग अलग जगह जाकर बेचा करते थे। मास्टर लाओ अपने टाउन पहुंचकर पिंक को एक लाओ माँ को दे देते हैं। पिंक के गले में एक लॉकेट लगा था जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। फिर हम देखते हैं डियो ड्रैगन के पार्ट्स को अपनी बीमार माँ के पास लेकर आता है ताकि ड्रैगन्स के पार्ट की मेडिसिन का यूज करके डियो अपनी माँ को ठीक कर सके। तभी डियो की माँ देखती है उसकी बीमारी उसके बेटे डियो को भी लग चुकी है। डियो की माँ डियो से कहती है तुम अपनी बची हुई लाइफ अच्छे से जीना और मरने की चिंता मत करना, और ये कहकर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देती है। फिर हम पिंक को देखते हैं जिसे लाओ माँ उठा रही थी। पिंक लाओ माँ को बताती है उसने आज फिर सपने में ड्रैगन्स देखे। पिंक अपने सपनों से काफी परेशान थी। लाओ माँ पिंक को खाना देती है और उसे चिकन्स को खिलाने के लिए कहती है। पिंक खाना लाकर चिकन्स को खिलाने लगती है और वहाँ से चिकन के अंडों को कलेक्ट करके अपने पास रखने लगती है। और फिर हम पिंक के दोस्त हुआवा को देखते हैं जो पिंक के साथ चलने की जिद करने लगता है, लेकिन पिंक उसे अपने साथ नहीं ला रही थी। लेकिन हुआवा चुपचाप अंडों की टोकरी में घुस जाता है। पिंक अंडे लाकर लाओ माँ को दे देती है। लाओ माँ फलों से भरी टोकरी उठाकर मास्टर लाओ के साथ जाने लगती है, लेकिन बूढ़ी होने की वजह से उनसे टोकरी नहीं उठती है और मास्टर लाओ लाओ माँ पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन तभी पिंक वहाँ आती है और लाओ माँ के बदले टोकरी उठाने लगती है और मास्टर लाओ के साथ आगे बढ़ने लगती है। मास्टर लाओ एक घर में आता है और सारे फ्रूट्स एक गड्ढे में डाल देता है और हुआवा भी उसी गड्ढे में गिर जाता है। पिंक उस गड्ढे में देखने लगती है तो मास्टर लाओ उसे पीछे हटा देता है और दोबारा कभी उस गड्ढे में देखने से मना कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है और घर का दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन पिंक तो दरवाजे के पीछे ही छुप गई थी और एक रस्सी की मदद से उस गड्ढे में चली जाती है जहाँ उसका हाथ कट जाता है। हुआवा जल्दी से पिंक के पास आ जाता है और तभी एक बहुत बड़ा ड्रैगन पिंक के पास आता है और वहाँ एक और ड्रैगन था। ड्रैगन पिंक के हाथ को ठीक कर देता है। दोनों ड्रैगन मिलके इस दुनिया के आखिरी ड्रैगन के अंडे की रक्षा कर रहे थे। पिंक उन्हें बताती है उसने तुम्हें अपने सपने में देखा था और पिंक ड्रैगन के अंडे को देखती है जो उसे काफी अच्छा लगता है। लेकिन लाओ माँ घर पर उसका इंतजार कर रही होंगी इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। पिंक जब घर पहुँचती है तो काफी अंधेरा हो चुका था। पिंक देखती है ड्रैगन का अंडा दीवार से बाहर निकलता है और उसे अपने साथ एक गुफा में लेके आता है जहाँ गुफा में ड्रैगन उसका इंतजार कर रही थी। इस अंडे से निकलने वाले बच्चे का नाम काई था। ड्रैगन उसे बताती है इस अंडे से काई को बाहर निकालने के लिए इस अंडे को साफ पानी में डालना होगा। ड्रैगन उसे बताती है हम तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। लेकिन पिंक को कुछ समझ नहीं आता है। तभी ड्रैगन अपनी सारी पावर पिंक के लॉकेट में डाल देती है। फिर पिंक का सपना टूट जाता है और पिंक के लॉकेट से एक रोशनी काफी तेज बाहर निकल रही थी। पिंक लाओ माँ से बाहर से आई तेज आवाज के बारे में पूछती है। लाओ माँ उसे बताती है कि ऑनर गेस्ट की डेथ हो गई है। ऑनर गेस्ट ड्रैगन्स को कहा जाता था। पिंक जब बाहर आकर देखती है तो जहाँ ड्रैगन्स को कैद करके रखा गया था वहाँ से एक तेज रोशनी बाहर निकल रही थी और मास्टर लाओ अपने सर्वेंट से जल्दी वहाँ जाकर ड्रैगन्स के पार्ट निकालने को कह रहा था इससे पहले कि वो खराब हो जाएं। पिंक उनका पीछा करके वहाँ आ जाती है और देखती है सारे लोग ड्रैगन्स के पार्ट को अलग कर रहे हैं। ये देखकर पिंक को काफी दुख होता है। फिर अगली सुबह चैंग डायनेस्टी से ग्रेट लॉर्ड मास्टर लाओ के पास आते हैं और मास्टर लाओ को वहाँ से भगा देते हैं क्योंकि उन्हें लगा मास्टर लाओ की वजह से ड्रैगन्स की जान गई है। पिंक गेस्ट के लिए कॉफी लेकर जाती है जहाँ मास्टर डियो भी बैठा था। हुआवा कॉफी के पास छुप जाता है। पिंक जब कॉफी डियो को दे रही थी तो अपना लेफ्ट हैंड यूज करती है। ये देखकर डियो उसे डांटने लगता है और हुआवा को पकड़ लेता है और उसे गर्म कॉफी में डालने लगता है। तभी अचानक पिंक अपनी पावर से डियो पर अटैक कर देती है। ये देखकर डियो समझ जाता है पिंक एक ड्रैगन कीपर है क्योंकि ड्रैगन कीपर ही अपने लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं और उसे अपने साथ ड्रैगन के पिंजरे के पास लाता है और उससे डेंजी को बुलाने
आने को कहता है और तभी डियो पिंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन डेंजी वहां पिंग की जान बचाने आ जाता है। डियो समझ गया पिंग डेंजी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिंग इस दुनिया की आखिरी ड्रैगन कीपर थी। फिर हम देखते हैं डेंजी को पकड़कर चैंग डायनेस्टी लेकर जाया जा रहा था और डियो ने पिंग को अपने पास पकड़ रखा था और डियो पिंग का गला दबा रहा था। तभी पिंग की सुपर पावर्स जाग जाती हैं और वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि डियो बहुत दूर जाके गिरता है। तभी डेंजी अपने पिंजरे से बाहर निकलता है और पिंग को अपना अंडा देने लगता है और पिंग को अपना अंडा दे देता है। सारे लोग ड्रैगन को पकड़ने लगते हैं, लेकिन पिंग वहां से जाने लगती है। तभी डियो पिंग के पास मौजूद ड्रैगन का अंडा देख लेता है और उससे अंडा छीनने लगता है और अपने स्पाइडर को भेजकर पिंग के कटवा देता है, जिसकी वजह से पिंग काफी कमजोर हो जाती है। लेकिन डेंजी का अंडा अपनी पावर से पिंग को ठीक कर देता है और डेंजी वहां पिंग की जान बचाने आ जाता है और डियो ने अंडे और पिंग को अपने पास पकड़ रखा था और डियो दोनों को नीचे फेंक देता है। डेंजी नीचे जाकर पिंग की जान बचाता है, लेकिन डेंजी का अंडा तो डियो के पास था। तभी डेंजी डियो से अपना अंडा छीनने आने लगता है, लेकिन चैन डायनेस्टी का ग्रेट लॉर्ड डेंजी पर तीर से हमला कर देता है और तीर डेंजी के जाकर लग जाता है। ग्रेट लॉर्ड डियो से अंडा छीन लेता है, क्योंकि इसकी मदद से हमेशा के लिए अमर बना जा सकता था। डेंजी पिंग को सुरक्षित जंगल में लेके आ जाता है। डेंजी पिंग से कहता है लुयू ने अपनी सारी पावर्स तुम्हें दी हैं और तुम्हें अपनी पावर का यूज करके काई की जान बचानी होगी और डेंजी पिंग को अपनी साथ चैंग डायनेस्टी की तरफ लेके जाने लगता है। पिंग डेंजी से काफी सारे सवाल करने लगती है और डेंजी से उसके सुपर पावर के बारे में पूछती है। डेंजी उसे बताता है सुपर पावर की मदद से किसी भी चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये पावर सिर्फ ड्रैगन कीपर के पास होती है और पिंग भी एक ड्रैगन कीपर है। लेकिन पिंग को पहले अपनी सुपर पावर को यूज कैसे करना है सीखना होगा, इसलिए डेंजी पिंग को एक बहुत पुराने ब्रिज पर लाता है और उसे पार करने लगता है, लेकिन डेंजी के वजन की वजह से पुल टूट जाता है। पिंग और डेंजी नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन पिंग की सुपर पावर एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाती है और दोनों की जान बच जाती है। पिंग को अपनी पावर समझ में आने लगती है। ग्रेट लॉर्ड अंडे को चैंग डायनेस्टी लेके आ जाता है और डियो भी उसके साथ था। ग्रेट लॉर्ड अंडे को चैंग डायनेस्टी के प्रिंस को दे देता है। प्रिंस उसकी मदद से अपने बूढ़े फादर की जान बचाने लगता है, लेकिन इसकी वजह से पिंग के दर्द होने लगता है। डेंजी पिंग को वहां से लेके जाने लगता है। फादर डियो को वहां से जाकर आराम करने को कहता है। डियो कैसे भी करके संडे को छीनना चाहता था और समुद्र में बने एक टाउन में आता है, जहां डियो ने काफी सारे कीड़े पाल रखे थे। डियो का वफादार वेंग चाओ भी यहीं उसके साथ रहता था। वेंग चाओ के गले में भी वही लॉकेट था जो पिंग ने पहन रखा था। जब डियो उस लॉकेट को देखता है तो समझ जाता है वेंग चाओ भी एक ड्रैगन कीपर है। डेंजी पिंग को समुद्र में बने सीक्रेट टाउन में लेके आता है और बताता है ये पहले वही जगह थी जहां आज से कई साल पहले इंसानों और ड्रैगन्स ने मिलकर नेक्रोमैंस को हराया था, लेकिन फिर इंसानों ने अपने फायदे के लिए ड्रैगन्स को पिंजरों में कैद करना शुरू कर दिया। तभी वेंग चाओ वहां आता है। डेंजी वेंग चाओ को पहले से ही जानता था, क्योंकि वेंग चाओ भी एक ड्रैगन कीपर था। वेंग चाओ पिंग को अपनी पावर यूज करके दिखाता है। फादर और ग्रेट लॉर्ड इस अंडे को डेंजी से बचाने का प्लान बना रहे थे। यहाँ वेंग चाओ पिंग को ड्रैगन कीपर की पावर का यूज करना सिखा रहा था। पिंग अपनी पावर पर कंट्रोल करना सीखने लगती है और अपनी पावर का यूज करके एक फायर फ्लाई को कंट्रोल करने लगती है, लेकिन उसकी पावर गलती से नेक्रोमैन से लग जाती है। वेंग चाओ जल्दी से पिंग को वहाँ से ले जाता है और चैंग डायनेस्टी के ऊपर डेंजी अटैक कर देता है और डेंजी और पिंग का प्लान था चैंग डायनेस्टी से अंडे को वापस ले जाना। डेंजी चैंग डायनेस्टी के सिपाहियों का ध्यान भटकाने लगता है और पिंग फादर के रूप में पहुंच जाती है और ग्रेट लॉर्ड को पता चलता है ड्रैगन्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। ग्रेट लॉर्ड ड्रैगन से फाइट करने चला जाता है। डेंजी यहाँ के लोगों का ध्यान भटका रहा था और पिंग अपनी पावर का यूज करके डेंजी से अंडा ले लेती है और वहाँ से जाने लगती है और ये अंडा ड्रैगन्स को देने लगती है, लेकिन एक तीर पिंग के आकर लगता है और अंडा पिंग के हाथ से छूट जाता है। ये देखकर डेंजी वहाँ से वापस चला जाता है, क्योंकि उनके प्लान का पार्ट था। जब ग्रेट लॉर्ड को ये बास्केट मिलता है तो इसमें तो सिर्फ फायर फ्लाई थी। पिंग यहाँ से बाहर निकलने लगती है, लेकिन पिंग का सामना होता है चैंग डायनेस्टी के प्रिंस से। पिंग प्रिंस को मारकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन प्रिंस पिंग के पैरों में निशान छोड़ने वाली मशीन लगा देता है और पिंग अंडा लेकर वेंग चाओ के पास आती है। लेकिन यहाँ तो डियो भी था। डियो के कीड़े पिंग में अपना जहर भर देते हैं और डियो पिंग से अंडा लेकर वहाँ से जाने लगता
जाता है। वेंग चाओ पिंग के मुंह में दवाई डालकर वहाँ से डियो के साथ चले जाते हैं और तभी पिंग के मुंह से कीड़ों का जहर निकल जाता है। पिंग वहाँ से जाने वाली थी लेकिन तभी ग्रेट लॉर्ड वहाँ आ जाता है। डियो अंडे को लेकर इस जगह आ जाता है जहाँ से वो अंडे की पावर का यूज करके बहुत पावरफुल और अमर बन सकता था। डियो अपने कीड़ों को वेंग चाओ पर अटैक करने को छोड़ देता है और अंडे में से उसकी पावर को यूज करने लगता है। पिंग ग्रेट लॉर्ड को लेकर डियो को रोकने आती है और वेंग चाओ अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। हुआबा सारी बात जाकर डेंजी को इशारे से बता देता है। डेंजी पिंग की जान बचाने आने लगती है। यहाँ डियो अंडे की सारी पावर यूज करने लगता है। ग्रेट लॉर्ड जब उसे रोकने जाता है तो ग्रेट लॉर्ड की अंडे से निकल रही पावर की वजह से उम्र बढ़ जाती है। पिंग अपनी जान खतरे में डालकर डियो को रोकने जाती है, लेकिन वेंग चाओ उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं और अंडे को बचाकर खुद की जान गंवा देते हैं। अंडे से निकली हुई पावर की वजह से नेक्रोमेंस भी जाग जाते हैं और डियो एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है और पिंग से अंडे को छीनने लगता है, लेकिन पिंग भी अपनी पावर का यूज करके उसका सामना करने लगती है। ग्रेट लॉर्ड अंडे को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नेक्रोमेंस उनके ऊपर हमला कर देते हैं। डियो पिंग को मारने वाला था, लेकिन तभी डेंजी डियो पर अटैक कर देता है और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। यहाँ ग्रेट लॉर्ड नेक्रोमेंस से अंडे को बचा रहे थे। डेंजी पिंग को वहाँ से जाने को कह रहा था, लेकिन दोनों फाइट करते हुए एक गड्ढे में गिर जाते हैं और डेंजी पहले से बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन डियो को कुछ भी नहीं होता। डियो जितना ज्यादा फाइट कर रहा था और उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा था, इसलिए पिंग और डेंजी मिलकर अपनी सुपर पावर का यूज करके डियो को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो केव में ही फंस जाता है और उसके मरते ही सारे नेक्रोमेंस भी खत्म हो जाते हैं। ग्रेट लॉर्ड अंडा वापस पिंग को दे देते हैं और पिंग और डेंजी अंडे को लेकर उस जगह आ जाते हैं जहाँ से काई को जन्म दिया जा सकता था। डेंजी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, इसलिए पिंग अकेली ही काई को जन्म देने आ जाती है और अंडे को पानी में डाल देती है और अंडे के अंदर से काई बाहर आ जाता है। लेकिन काई अपने फादर से मिलने आता है तो देखता है उसके फादर डेंजी तो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ये देखकर पिंग अपनी पावर्स का यूज करती है और डेंजी को हवा में उड़ा देती है ताकि हवाएं उसे वहां ले जाएं जहां डेंजी ठीक हो सकता है और पिंग बेहोश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं पिंग, काई और हुआबा अपने नए एम्परर की शुरुआत में निकल रहे हैं और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।